क्या कभी इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है? क्या पहले की तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान सर, मैं असल में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नज़दीक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की असल वजह क्या है? आपके नज़दीक आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? मेनली मेरे ख्याल से कि मेन इशू इनका कश्मीर है और इसी वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे से इतने दूर हैं। अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि इनके दरमियान कोई ऐसा मेन इशू रह जाता है कि जिसकी वजह से एक दूसरे से इतनी नफरत करें। फिर इसके अलावा भाईचारा है और नथिंग एल्स। मसले की तो काफ़ी सारी वजूहात हैं। अगर इस वक्त देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मकबूजा कश्मीर का मसला है और वो ऐसा मसला है जिसमें कहीं ना कहीं हर पाकिस्तान के जज्बात को ठेस ज़रूर पहुंचती है वहाँ पे होने वाले मज़ालिम को देखकर। लेकिन अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर ये मामलात तय किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पब्लिक को देखें तो पब्लिक आपस में मेरा ख्याल है एक दूसरे को हमेशा प्यार का, मोहब्बत का, दोस्ती का पैगाम ही देते हैं। लेकिन अगर आप उनके गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए, इवन उनकी जो मूवीज़ बनती हैं, जो ड्रामे बनते हैं, उनमें भी काफ़ी हेट फैक्टर नज़र आ रहा होता है आपको। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ फ़ैसला किया जा सकता है या दोनों मुल्कों को करीब लाया जा सकता है तो ये फिर हुकूमती लेवल पर ही इस पर कोई काम किया जा सकता है। मेन जो वजह वो यही है कि मीडिया कुछ यानी कि जो उनका मीडिया है और यूँ कह लें हमारा जो मीडिया है ये बहुत मिसगाइड करते हैं और ऊपर से कुछ हमारे जैसे जिन्हें इतनी सेंस नहीं है, मैं समझता हूँ मुझे भी इतनी नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे जिन्हें इतनी सेंस नहीं है वो जो सुना उसके पीछे चल पड़े जी। पाकिस्तान ऐसे है तो ठीक है जी ऐसे ही है, इंडिया ऐसे ही है तो ठीक है जी ऐसे ही है। इस पे कोई यानी कि ना गौर ही नहीं करना, देखना ही नहीं कि वाकई जो हम सुन रहे हैं वो वैसा है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा है कि हम पाकिस्तानी हो गए, इंडिया जो पब्लिक है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो चाहती है कि हम एक हों, वो चाहती है कि हम मिलें आपस में, हम दोस्ताना मोल रखें। मगर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं इंतशार पसंद हैं जो, या कुछ मीडिया कह लें ऐसे हैं कि वो हमें कभी मिलने नहीं देते और ना कभी मिलने देंगे। अगर कुछ इंतशार पसंद लोग, कुछ मीडिया अपना रोल अच्छा अदा करे तो हम मिल सकते हैं और ये जो मसले हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। सर, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं और इनके आपस में जो कशीदगी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही? एक्चुअली पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात उस्तवान हो और हित्ते में अमन अमान हो और उससे ट्रेड वगैरह चले और काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो, जिसकी वजह से जो हम पसमानदा कौमों में शुमार होते हैं कम से कम एक उस फ्लो में से जो है ना हम निकलें। तो इसकी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान तो क्रिएट करता है, लेकिन इंडिया जो है वो इससे कंसर्न नहीं रखता कि वटेवर जो भी है उसके अपने जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस हैं, थॉट्स हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज़ या मुस्लिम जो उम्मत है उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए कायल नहीं है। जिस तरह बड़े सगीर में जब पाको हिंद इकट्ठे थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज़ाहिरी बात है इंडिपेंडेंस जो है वो एक हर बंदे की थॉट है, ख्याल है और उसको अमली जामा कायदे ने पहचाना अपनी जद्दोजहद से। और लेकिन फिर वही कहूँगा कि हमारी तरफ से तो वेलकम है इंडिया को हर जगह पे, हर तबके में, लेकिन जो है इंडिया हमें जो है उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता। एक तो सबसे पहली बात ये कि इंडिया वालों की नीयत नहीं ठीक, वो शुरू से ही आपको पता है जैसे ही जब पार्टीशन हुई है तो उनकी नीयत शुरू से ही ख़राब है। कश्मीर का डिस्प्यूट बीच में है और वो मतलब इसको क्लियर करना ही नहीं चाहते, वो शुरू से इसको रोले में रखा हुआ है उन्होंने। तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान और इंडिया का कभी कोई किसी बात पे समझौता होगा या दोस्ती होगी। हाँ, कुछ अर्से के लिए कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाती है, एक तो जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी मतलब इतने उनके हालात ख़राब हैं, वो इतनी बदनीयती है उनकी कि वो इस तरफ आना ही नहीं चाहते। तो हो सकता है आगे कोई गवर्नमेंट चेंज हो। पाकिस्तान तो हर दफ़ा हाथ बढ़ाता है आगे दोस्ती का, लेकिन वो हर दफ़ा जो है कोई ना कोई उसमें धोखा उनका शामिल होता है। एज़ वी नो जो मोदी है वो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, तो उसकी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जब कभी आगे आने लगता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो जो पाकिस्तान जो है वो बैकवर्ड चला जाता है। तो ये मेन रीज़न यही है कि वो नॉन मुस्लिम है और वो कभी चाहता नहीं कि जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा नाम आए। एक वक्त था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई थे। आपको लगता है कि ये तारीख कभी दोबारा रिपीट हो सकती है? क्या दोबारा से दोनों मुल्क दोस्त बन सकते हैं?
दोस्त बन सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट बिल्कुल वैसे ही विदाउट बॉर्डर रह नहीं सकते, बिकॉज दो कौमी नज़रिया है जिसकी बेस पे ये सेपरेट हुआ है और ये रहना चाहिए। बाकी बॉर्डर पे टेंशन कम होनी चाहिए और एक दूसरे के वो दोस्त बनने चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे बाकी मुल्क भी रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी रह सकते हैं। ऐसा वक्त ज़रूर था 1947 की पार्टीशन से पहले जहाँ पर किसी भी मज़हब की कोई तफरीक नहीं थी, सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपस में नफ़रतें इतने सालों से हमारी रगों में इतनी बुरी तरह सरायत कर चुकी हैं कि ऐसा वक्त आना शायद ही मुश्किल है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। अगर मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर ये मीडिया अच्छा दिखाना शुरू कर दे तो बन जाएगा। जब तक ये मीडिया अच्छा दिखाना नहीं शुरू करेगा ये नहीं बन सकता, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, मेरे खुद घर में डिश है भाई जिसमें टोटली इंडिया के चैनल आते हैं और कोई चैनल नहीं आता, टोटल इंडिया के ही चैनल आते हैं। उसमें जितने भी न्यूज़ आप देख लें ना, उसमें इतना इंतशार फैलाते हैं, इतना इंतशार फैलाते हैं जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जो टोटली गलत है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं जज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। उनकी सब बकवास है, सब झूठ बोलते हैं वो। ये उनकी पब्लिक को भी देखना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, कितना सच है। आपको क्या लगता है कि क्या कभी इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है? मैडम बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं 1947 से अब तक जो है जितनी भी काविशें की गई, जितनी भी कोशिशें की गई, वो सब जो है हमारे एंड से आगे तो जाती हैं, लेकिन इंडिया के एंड से इंडिया तक ही महदूद होकर रह जाती हैं। तो जब तक वो आगे फ्रंट पे नहीं आएगा तब तक पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सिख तो अभी भी पाकिस्तानियों की मुसलमानों के साथ उनके भाई बन के रहते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो मतलब मुसलमानों के भाई नहीं बन सकते। आप किसी इंडियन को पर्सनली जानते हैं? नहीं, मैं सच कोई पर्सनली तो नहीं किसी को जानता, लेकिन मैं सक्खर वाली साइड पे गया हूँ, काफ़ी हिंदू रहते हैं, तो उनकी सोच ऐसे ही है, मैंने देखा है। वो मुसलमानों के साथ नहीं, कभी भी वो नहीं हो सकते कि वो मतलब पक्के मुखलिस नहीं हो सकते किसी। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सही है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह करे कि कोई ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान और इंडिया की कुछ दोस्ती बने। हम साया मुल्क हैं, एक दूसरे से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए? जी ज़रूर दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या, क्यों चाहती हैं आप ऐसा? क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि दोस्ती से हमारे जो रिलेशंस, जो हमारे बिजनेस टर्म्स या जो भी हैं, वो हमारे मजबूत हो जाएंगे। हाँ, और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनमें जो बाउंडेशन है ना, उसका पूरी नेशन को पता चलेगा, वाइड नेशन को। मतलब दोस्ती तो होनी चाहिए, ज़ाहिर है हमारा नेबर है वो, तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और खित्ते के लिए भी ज़ाहिर है अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। तो चाहते हैं तो यही है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब तक वो लोग भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो तब तक तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, बहुत मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें उनके साथ करनी चाहिए यूनिटी, हमारी उनसे दोस्ती। सिर्फ मुसलमानों की वजह से करनी चाहिए, कोई और वजह नहीं है? मुस्लिम हमारी ट्रेड भी बढ़ती है, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, उससे डेफिनेटली सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। जब बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर से हमारी फ्रेंडशिप होगी तो वो जाहिर सी बात है हर चीज़ में स्ट्रांगनेस आती है। सर, वो इंडियंस, वो लोग जिनकी बड़ी नेगेटिव सोच है मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं और बाकी कौमें भी हैं यहाँ पे अमन भाईचारे के साथ रह रही हैं, और आपके अगेंस्ट कोई इनका मेन कोई एजेंडा नहीं है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। सिर्फ मेनली कश्मीर का इशू है और जिसकी वजह से एक दूसरे दरमियान तनाव है। अगर वो इशू रिजॉल्व कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अमन के साथ रहना चाहते हैं। और दूसरा कुछ मीडिया है जो अपने चैनल की रेटिंग के लिए छोटी सी बात को गलत तनाजुर में आके पेश करता है, जिसकी वजह से आवाम के जज्बात मजरूह होते हैं। वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि बॉर्डर के इस पार भी हम उन जैसे ही हैं, और हम उनको दिल से प्यार करते हैं और अमन का पैगाम चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम दोनों मुल्क पहले की तरह इकट्ठे हमेशा रहें और आपस की नफ़रतों को मिटाएं। मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि भाई आपकी मेहरबानी कि आप मीडिया के पीछे मत लगें, ये मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे,
आप खुद अपनी सेंस से काम लें, खुद अपनी अक्ल से काम लें। पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि हम इंडिया से मिलें, और मुझे ये भी पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी चाहती है कि वो पाकिस्तान से मिलें, दोस्ताना माहौल रखें, मगर हमारी मीडिया हमें नहीं मिलने दे रही, और ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अपने भी ख्यालात होते हैं, हर बंदे के अपनी सोच होती है, और अगर वही ख्यालात और सोच को मद्देनज़र रख के अगर हर बंदा इंडिपेंडेंटली थोड़ी थोड़ी एफर्ट करे इंडिया में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो है ना वो उसका हल निकलेगा। और ज़ाहिर बात है, जब छोटे छोटे लोग छोटी छोटी जगह पे काम करना शुरू करेंगे, एक्टिविटी वो क्रिएट होती है और चल से चल होता है, जिसकी वजह से जो है ना लोगों में इत्तेहाद आता है और वो अपनी जो लीडर हैं उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। सर, वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और मिल के ये सब कॉन्टिनेंट को एक बनाएं, और इससे सारी दुनिया में एक ताकतवर हमसाया मुल्क होने की सबूत दे सकते हैं हम सब। ये देना चाहेंगे कि हम जब कभी आपके साथ आगे बढ़ते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो आप हमेशा से हमें डिग्रेड करते हैं। तो अगर साथ रहेंगे तो उसमें उनका भी फ़ायदा और हमारा भी। उन्हें बस यही पैगाम देंगे कि जी हम लोग भी ज़ाहिर उनका अच्छा चाहते हैं, वो लोग भी हमारा अच्छा चाहें, और ठीक है सेपरेशन हुई है लेकिन नेबर हैं तो अच्छे से रहें, दोस्तों की तरह रहें, अच्छे ताल्लुकात कायम करें।